नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम आपको देते हैं करियर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी। वेलकम बैक टू आवर बीएमएलटी टीचिंग सीरीज़। आज हम पढ़ेंगे कॉमन हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो एग्ज़ाम और क्लिनिकल दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, हमारा उद्देश्य है कि हेमेटोलॉजी को सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए सिंपल, क्लियर और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाना। इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने और ब्लड स्टडीज़ के प्रैक्टिकल और थियोरटिकल दोनों एक्सेप्ट को समझाना चाहते हैं, इजी वे में समझाना चाहते हैं। ओके, आज हम शुरू कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉमन हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर वो बीमारियां है जो ब्लड, बोन मैरो और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। ये मेनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से जुड़ी होती है। ओके, नेक्स्ट हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है एनीमिया। एनीमिया का मतलब है आरबीसी की कमी। इसके कॉजेस है आयरन डिफिशिएंसी, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी या ब्लड लॉस। और सिम्टम्स होते हैं थकान, चेहरे का पीला पड़ना और साहस चढ़ना। ओके, ये है एनीमिया। देन सेकेंड डिसऑर्डर है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया एक ऐसा कैंसर है जो डब्ल्यूबीसी को अफेक्ट करता है। ओके, ये एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है, लिम्फोसाइटिक या मेलोइड टाइप में होते हैं। ओके, और इसके सिम्टम्स होते हैं बुखार, वेट लॉस, लिम्फ नोड्स का बड़ा होना और बार बार जो है इन्फेक्शन होना। ओके, देन नेक्स्ट डिसऑर्डर इज़ लिम्फोमा। लिम्फोमा एक कैंसर है जो लिम्फोसाइट्स और लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। ओके, और इसके एग्जाम्पल है हॉकिंस एंड नॉन हॉकिंस लिम्फोमा। ठीक है, ये हुआ लिम्फोमा के बारे में। देन नेक्स्ट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 की कमी से होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं ज़्यादा ब्लीडिंग होना और क्लॉटिंग टाइम लंबा होना। ओके, ये हुआ हीमोफीलिया के बारे में। देन नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है प्लेटलेट्स की कमी। ये डेंगू, वायरल इन्फेक्शन या बोन मैरो सप्रेशन की वजह से हो सकता है। और इसके सिम्टम्स होते हैं स्किन पर छोटे लाल दाग, मसूड़ों मीन्स तीत में से ब्लीडिंग होना। ओके, देन नेक्स्ट इज पॉलीसाइथीमिया। ओके, सो पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है आरबीसी काउंट का ज़्यादा होना। ओके, इसके कॉजेस है बोन मैरो डिसऑर्डर या क्रोनिक हाइपोक्सिया। और सिम्टम्स होते हैं ब्लड का घनापन मीन्स थिक होना। ओके, और हेडेक और क्लॉट बनने का, जो क्लॉट हमारे में बनते हैं ब्लड के, उसमें रिक्स हो जाता है, क्लॉट बनने में रिक्स होता है। देन नेक्स्ट इज मल्टीपल मायोमा। मल्टीपल मायोमा एक कैंसर है जो बोन मैरो के प्लाज्मा सेल को अफेक्ट करता है। इसमें सिम्टम्स होते हैं हड्डियों में दर्द, एनीमिया और किडनी डैमेज होता है। ओके, तो दोस्तों हमने देखा सबसे इम्पॉर्टेंट हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एनीमिया, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, हेमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पॉलीसाइथोमिया और मल्टीपल मायोमा। ओके, ये जो है सारे हमने देखे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस। ओके, एनीमिया इंडिया का बहुत कॉमन और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ल्यूकीमिया और लिम्फोमा का अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। लिम्फोमिया एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसका लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट होता है। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अक्सर डेंगू के समय देखने को मिलता है। ओके, तो ये है इसके क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस। तो दोस्तों आज हमने सीखा कॉमन हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उनके कॉजेस, सिम्टम्स और इम्पॉर्टेंस। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको कौन सा हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, एनीमिया, ल्यूकीमिया या हीमोफीलिया? नीचे कमेंट में बताएं मुझे। ओके, अब दोस्तों है क्विज टाइम। देखते हैं आपने आज कितना सीखा। मैं आपसे कुछ छोटे 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, अपने आंसर कमेंट में लिखिए। ओके ओके, आपको क्या करना है ना, मैं 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उसके जो आंसर्स है कमेंट में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एनीमिया इज डिफाइंड एज, ऑप्शन है ऑप्शन ए इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट, ऑप्शन बी लो हीमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट, ऑप्शन सी increase platelets count, and option D low plasma volume. Question number 2, leukemia mainly affect option A red blood cells, option B white blood cell, option C platelets and option D plasma.
Question number 3 is hemophilia is caused by the deficiency of, and options are A. Iron, B. Vitamin B12, C. Clotting factor 8 and 9, and D. Platelets. Question number 4 is thrombocytopenia means A. High WBC count, B. Low RBC count, C. Low platelets counts, and D. Increased plasma protein. Question number 5 is which of the following is commonly in dengue fever? And options are polycythemia, thrombocytopenia, leukemia, and hemophilia. ग्रेट. अपने आंसर कमेंट में लिखिए और सभी जवाब पिन कमेंट में चेक कीजिए. ओके. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू. हैव अ गुड डे.